चंडीगढ़ से है। पत्रकारों से रूबरू हुई बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने हाईकमान का आभार जताया है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि जहां जहां पार्टी का संगठन कमजोर है वहां पर काम करने की जरूरत है। जहां जहां सकारात्मक परिणाम नहीं मिले वहां पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पार्टी से जोड़ना लक्ष्य है। विपक्ष पर भी डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने निशाना साधा। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पार्टी के आगामी कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी साझा की। देखिए कि हमारी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है। एज सच कोई मेरे को चुनौती तो नहीं लगती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हम कमजोर हैं, जैसे कि रोहतक लोकसभा है, हमारी सिरसा लोकसभा है। उन क्षेत्रों में भी संगठन हमारा ऊंचाइयों को छू रहा है। मेरे से पहले के जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी, चाहे नायब सैनी जी रहे, चाहे धनखड़ जी रहे, तो सभी ने बहुत मेहनत करी और संगठन को बहुत ऊंचाई तक लेकर गए। लेकिन कुछ क्षेत्रों में संगठन अच्छा है, लेकिन वो संगठन हमें जीत तक नहीं पहुंचा पा रहा। तो वहां पर और मजबूती हम कैसे करें ताकि वहां हम जीत हमें मिले, क्योंकि एक अच्छे संगठन का परिणाम यही होता है कि हम वहां पर चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उस चुनाव में हम अपनी जीत हासिल करें। तो कोशिश ये रहेगी कि जिन जिन क्षेत्रों में हम जीत नहीं पाए वहां पर और मजबूती के साथ काम करें। महिला की जो सोच आगे बढ़ाने की मोदी जी की है कि आने वाले चुनावों में 2029 में हमारी 33% महिलाएं चुनाव लड़े, लेकिन महिलाएं चुनाव लड़ने में सक्षम तभी होंगी जब वो पहले से ही संगठन से जुड़ी हुई होंगी, उनको संगठन की रीति नीति का पता होगा और वो जीतने की स्थिति में होंगी। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की चिंता करेंगे। और सभी महिलाओं को आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जो महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पे महिलाएं राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। दिस इज द ओनली पार्टी फॉर लेडीज। देखिए, अब ये पूरा का पूरा जो हमारा महीना है, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम केंद्र से हमारे पास आए हुए हैं। जैसे कि 5 जून को पर्यावरण दिवस है, तो हमारी पार्टी जो है वो सेवा ही संगठन एक इस सिद्धांत पर चलती है। और पर्यावरण के क्षेत्र में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं। तो कितने हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ हर बूथ पर लगा सके, उसके लिए लगातार हमारा संगठन काम करेगा। क्योंकि 5 जून से अब जैसे थोड़ी सी बारिश आ गई है, तो अब ये अभियान जो है पूरे महीने चलेगा। जैसे और मानसून आती है, क्योंकि पेड़ लगे तो उसको पानी मिलते रहना चाहिए। उसके बाद हम जो सरकार की 12 साल की उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को भी नीचे जन जन तक लेके जाने का काम करेंगे और पात्र लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिलवाने का काम करेंगे। लोगों को बताएंगे कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए और किसानों के लिए क्या क्या काम उन्होंने किए हैं। उन कामों की चर्चा करने के लिए विधानसभा स्तर पर सम्मेलन किए जाएंगे और साथ ही साथ कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में लोगों के साथ चर्चा करेंगे। और इसी कड़ी में फिर 21 जून को योग दिवस हम सब लोग मनाने वाले हैं। विपक्ष के पास एक भ्रामक प्रचार करने के अलावा कभी भी कोई मुद्दा नहीं होता। आज जिस तरीके से खिलाड़ियों को मोदी जी प्रोत्साहित करते हैं, उस तरीके से आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने, कितने हमारे जवाहरलाल नेहरू जी रहे, इंदिरा गांधी रही, कितने हमारे प्रधानमंत्री रहे, राजीव गांधी रहे, पर इस तरीके से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम, अगर कोई खिलाड़ी हार भी गया है तो उसको भी ये कहने की बात कि अगली बार आप जीत जाओगे। एक एक खिलाड़ी के साथ फोन पर बात करना, प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए भी इतना समय निकालना। और आज का ताजा उदाहरण मैं देती हूँ कि आज मन की बात में किस तरीके से 100 मीटर की रेस में भागने वाले 2 खिलाड़ियों के साथ मोदी जी ने कितनी देर बात करी है। तो आज भारत के खिलाड़ियों के साथ, आज भारत के युवा के साथ, आज भारत की महिला के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही खड़ी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री